हर हर महादेव, नमामि शमिशान निर्माण रूपम। यानी मैं उस भगवान शिव को नमन करता हूँ जो निर्वाण स्वरूप हैं, जो ब्रह्मांड में सर्वत्र व्यापक हैं और जो वेदों की भी मूल हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा चरित्र रुद्राष्टमक में भगवान शिव के अनेक रूपों का वर्णन है। उन्हीं में से एक महाकाल जो उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करते हैं, आज उन पर बात होगी। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है तब उज्जैन की पावन नगरी जागती है। ब्रह्म मुहूर्त में जब ब्रह्मांड की सबसे सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है, उस समय खुलते हैं महादेव के पट और शुरू होती है महाकाल की भस्म आरती। यह कोई आम पूजा नहीं होती, बल्कि आत्मा को झंझोर कर देने वाला अनुभव होता है। सबसे पहले बाबा को स्नान कराया जाता है गंगाजल से, फिर दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से। इसके बाद होती है अद्भुत श्रृंगार की विधि। हर दिन बाबा महाकाल एक नए रूप में सजते हैं, कभी मनमहेश, कभी उमा महेश, कभी अर्धनारीश्वर। पुजारी ये तय नहीं करते कि किस रूप में श्रृंगार होगा, बाबा स्वयं संकेत देते हैं और उस भाव में होता है बाबा का श्रृंगार। कभी राजा के रूप में, कभी योगी के रूप में, तो कभी माता पार्वती के संग विराजमान होते हैं भोले बाबा। श्रृंगार के बाद होती है भस्म आरती। लेकिन ये भस्म कौन सी होती है? क्या ये चिता की भस्म होती है? हाँ, महाकाल शमशान वासी हैं, वो मृत्यु के देवता हैं। भस्म आरती सिर्फ उज्जैन में होती है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां बाबा मृत्यु की अंतिम सच्चाई को अंगीकार करते हैं। यह भस्म कोई आम राख नहीं होती, बल्कि जीवन की नश्वरता की याद होती है। जिस भस्म में शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, वही भस्म बाबा महाकाल का श्रृंगार बनती है। यही महाकाल का संदेश है। जिसने मृत्यु को स्वीकार लिया, उसने जीवन को जान लिया। महाकाल काल के भी काल हैं। उनका रूप, उनकी भस्म आरती और उनका श्रृंगार सब हमें यही सिखाता है कि सच्चा सौंदर्य सत्य में है। जय श्री महाकाल।